जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे। साथियों, मैंने इसके पहले जो 2 वीडियो बनाई हैं, उस पर मेरा जो वीडियो आधारित था, वो था कि किसी संख्या के ऊपर बार लगा है तो उसको आप परिमेय संख्या के रूप में या यम अपान एन के रूप में कैसे परिवर्तित करें, उसका मैंने आपको रूल भी बताया था। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पिछली, तो उस पर क्वेश्चन करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट में पिन करिए, लेकिन उम्मीद यही है कि वो समझ में आपको ज़रूर आएगा। बस आप मेहनत करिएगा, बस जो पढ़ाया जाए आप उसको अपनी कॉपी में नोट करिए, उसके बाद बुक को उठाइए और बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 100% सॉल्व होगा। बस मेहनत आपको करनी है, बताना हमारा काम होगा, समझाना हमारा काम है, मेहनत आपको करनी है। तो उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है हमारा कि परिमेय संख्या। जैसे कोई 2 संख्याएं दे दी जाएं, उनके बीच पूछ लिया जाए कि परिमेय संख्याएं कितनी होंगी। जैसे मैंने आपसे कहा, लिख दिया मैंने नंबर 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब क्वेश्चन में कब पूछता है कि इनके बीच में नंबर्स गायब कर देता है। जैसे पूछ लिया कि 1 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं पॉसिबल हैं या कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। ये तो अनंत आ सकती हैं, यानी 1 और 4 के बीच में मैं निकालना चाहूँ तो अनंत आएंगे। मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, इनको निकालते चले जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन ये पूछता कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 2 और 3 के बीच 2 परिमेय संख्या बताइए। क्वेश्चन है कि 2 और 3 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालिए। यानी इनके बीच में अगर मैं बैठाना चाहूँ तो ऐसे 2 है और 3 है। अब इनके बीच में मुझे 2 परिमेय संख्या निकालनी है, जो 2 से तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और 3 से छोटी होनी चाहिए। 2 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में है और पूछा भी जाता है और आपको करना आना चाहिए। तो आज से रिलेटेड मेरा वीडियो यही रहेगा कि मैं आप 2 संख्याएं दूंगा और उनके बीच मान लीजिए 2 संख्याएं निकालने के लिए बोला जाएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को आगे करते हैं और बताते हैं कि 2 और 3 के बीच में हमें 2 परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच 2 परिमेय संख्या बताइए। करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक सिंपली एक जनरली तरीका है कि आप पहले वाली संख्या को ए मान लीजिए, पहले वाले संख्या को ए मान लीजिए, ठीक है। अब जो लास्ट वाली जो दूसरी वाली संख्या है उसको बी मान लीजिए, ठीक है। और एक फार्मूला लगा दीजिए ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। ये क्या है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 है क्या? दे तो दिया गया, लेकिन है क्या ये तो समझना है, जरूरी तो यही है ना। तो ये है बताता है कि 2 और 3 के बीचों बीच में 2 और 3 के एकदम बीचों बीच में जो संख्या आएगी वो इस फार्मूले से निकाली जा सकती है। यानी 2 और 3 के बीच में पहली अगर परिमेय संख्या मैं निकालूं तो सबसे बीच में आएगी, ठीक है। तो निकालिए, आप करिएगा। तो 2 धन 3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 5/2, काटेंगे तो 2.5 आएगा। यानी 2 और 3 के एकदम बीच में जो संख्या आएगी वो आएगी 2.5, ठीक है। यही आपकी पहली परिमेय संख्या भी होगी, क्योंकि हमसे पूछा गया है कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 2 परिमेय संख्या निकालनी है। हमने आपको बताया कि पहली वाली को, जो 2 और 3 के बीच में पूछा, पहली वाली को ए मान लीजिए, दूसरी वाली को बी मान लीजिए। फार्मूला एक रखिए, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, यानी ए धन बी भाग में कितना देना है, 2 से देना है।
अब ये क्या है, ये दिखाता है कि 2 और 3 के एकदम बीच में जो संख्या निकलेगी वो इतनी होगी। ठीक है, तो यही आपकी पहली परिमेय संख्या भी होगी। यानी अगर पहली परिमेय संख्या की बात करें तो हो जाएगी 2.5। अब दूसरी कैसे निकालेंगे? दूसरी निकालने के लिए आपके पास तरीका भी है। आप चाहें तो 2.5 और 3 के बीच में निकाल लीजिए। ठीक है, 2.5 और 3 के बीच में संख्या निकालेंगे तो दूसरी हो सकती है, या 2 और 2.5 के बीच में चाहेंगे तो यहाँ पे निकल आएगी। हम कोशिश करते हैं इस वाले से, यानी जो हमने नई संख्या निकाली है परिमेय संख्या पहली, और जो आखिरी आपके क्वेश्चन में दी है, तो इसको हम मानेंगे, इसको मान लीजिए c बराबर 2.5 और इसको आपने मान रखा है b बराबर 3। फार्मूला वही रखना है, कैसे? c प्लस बी डिवाइड बाई 2, c प्लस बी डिवाइड बाई 2 रखेंगे तो 2.5 धन 3 बटे में 2 ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.5। कितना हो जाएगा? 5.5 और भागे में कितना करेंगे? 2। इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो काटेंगे 2 दूना 4, 2.2 और 2 पंचे 10, यानी जो आपकी दूसरी परिमेय संख्या आएगी 2.5 और 3 के बीच में वो आएगी 2.75। 2.75 ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या है। सवाल में पूछा सिर्फ 2 बतानी है, तो मैंने पहली ये निकाली और दूसरी ये निकाली, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर लिखना है तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद पहले निकाले थे आप 2.5, दूसरी निकाले हैं 2.75 और लास्ट वाला जो क्वेश्चन में दिया गया था वो है 3। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। जैसे क्या था, 2 निकाल लिए हैं, 2.5। ठीक है, अगला है जो आपने निकाला है 2.75 और ये सवाल में जो 3 दिया था, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आप इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी बुक से कोशिश करिए, क्योंकि बुक में दिया भी है, आप अपनी बुक को चेक करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, मैंने यहाँ 2 और 3 दिया, वहाँ कुछ और दे सकता है, हो सकता है 4 या 5 दे रहा हो, 6 और 7 दे रहा हो, तो उनके बीच में 2 परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्या निकालने का सबसे बेहतर तरीका यही है, सबसे यूँ कह लो जेन्युइन तरीका यही है। ठीक है, निकालने के और भी तरीके हैं कि हम इनके दोनों का जो हर बराबर है उसको कर सकते हैं, ये बताएंगे, लेकिन ये बेहतर तरीका माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसी तरह का और ले लेते हैं जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगला है, मैं लेता हूं, बस इतना है कि 2 ही संख्या है, यदि कोई 2 संख्या दूंगा उनके बीच में 2 परिमेय निकालना है ना? कैसे? जैसे मैंने दिया 4 और 5 के बीच 2 परिमेय संख्या बताई, यानी 4 और 5 के बीच 2 परिमेय संख्या कितनी निकालनी है? 2। कैसे करना है? उसी तरह से आप 4 को ए मान लीजिए, ठीक है, और 5 को बी मान लीजिए। 4 को ए मान लीजिए और 5 को बी मान लीजिए। फार्मूला रखिए ए धन बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसी फार्मूले पे आपको रख देना है। तो रखेंगे क्या? तो 4 धन 5 भागे में कितना कर देना है? 2। ये आ जाएगा 5 4 और डिवाइड बाई 2। इसको काटेंगे तो दशमलव आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। यानी कहने का मतलब है कि 4 और 5 के एकदम जो बीच में संख्या है वो आएगी 4.5। 4.5 यानी 4 से बड़ी है, देख लीजिए, लिख भी रही है, 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो ये पहली आपकी परिमेय संख्या आ जाएगी 4.5। दूसरी कैसे करनी है? तो आप इसको सी मान लीजिए, जो आपने नई निकाली है, और आखिरी वाले को आपने बी माना ही है, इसको आप मान लीजिए कि सी बराबर 4.5 और बी बराबर आपने मान रखा है 5। ठीक है, फार्मूला जनरेट करिए, सी प्लस
बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। आप रखेंगे तो 4.5 धन 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा 5 4 9.5 और भागे में कितना कर देंगे 2, भागे में कितना कर दीजिएगा 2, क्योंकि फार्मूले में है, ठीक है। तो अब इसको आप काटिएंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, ठीक है, 2 7 14 और 2 पंचे, ये आपकी आ गई दूसरी परिमेय संख्या। पहली आपने a प्लस बी से निकाला तो आया 4.5, दूसरी आपने निकाला c प्लस बी, ये c कहाँ से आया, c माना गया, मैंने माना है ना, आप भी मानिएगा। जो आपने नई संख्या परिमेय निकाली पहली ना, उसको c मान लीजिएगा, ठीक है। तो जब इसको रखेंगे c प्लस बी डिवाइड बाई 2 तो सॉल्व करेंगे 4.75, ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए अपने बुक से, किताब उठाइए, ठीक है, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा क्योंकि आपके काम आने वाले हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ स्टूडेंट, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षा 9 में है, 10 में है, 11 में, 12 में, तो आप नोट्स बनाइए, क्योंकि बुक में तो बहुत सारी सवालें दी जाती हैं, तो क्या आप उन सबको क्या सॉल्व करेंगे, नहीं, उनको तो आप प्रैक्टिस में लेंगे, अपने अभ्यास में लेंगे, उनको रफली सॉल्व करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको आप नोट्स में लिख लेते हैं, क्योंकि आप उसको हो सकता है कि कभी रिवीजन करने में दिक्कत हो तो आप नोट्स उठा के फट से देख लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आप इस तरह के सवालों को करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पिन करिएगा, हम उसको अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आई होप मैंने जो आपको ये 2 क्वेश्चन बताए, समझाया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।